हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब के ब्लॉग में। ब्लॉग का टॉपिक ये है, क्योंकि ये मेरे पास, देखो मैं छोटी यूट्यूबर हूँ ना, मेरे पास ज़्यादा कमेंट आते हैं ना मेरे वीडियो चलते हैं, मगर मेरे अड़ोस पड़ोस में कुछ लड़कियां हैं, कुछ बहुएं हैं, वो एक मेरे से बोलती हैं, अग भाभी कुछ ऐसा ब्लॉग बनाओ जो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी थोड़ी सी लाइन पे आए, दो चार लोग देखेंगे और कुछ समझेंगे। जैसे कुछ लोग तो देखते हैं यहाँ यहाँ के, तो उनका यही कहना बहुओं को, अब भाभी कुछ ऐसी वीडियो बनाओ। तो जी उनका कहना है, अब हम कितना भी अच्छा काम कर लें, कितना ही सफाई से कर लें, कितना ही ईमानदारी से कर लें, कितना ही टाइम पे कर लें, मगर हमारी सासू मान को पसंद नहीं आता। यही तो नई नई बहुओं की शिकायत है, और ये ही जो हमारी नई नई लड़कियां बहुएं बनी हैं कहीं जाके, उनकी शिकायत है। अब बिल्कुल समझ में ही नहीं आता, चाहे हम कितना भी अच्छा कर लें। पहली बात तो बेटा, मैं सबको बताऊंगी जो हमारे यहाँ की नई बहुएं हैं, नई लड़कियां कहीं और बहू बनी हैं, उनको ये बताऊंगी, ये जो दो चार साल होते हैं ना, ये बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, सबके ही होते हैं। क्योंकि आप जैसे माहौल से आती हो, आपकी मम्मी आपको फूलों की तरह रखती है, अगर जरा सा कुछ हो जाए आपके हाथ दबाएगी, पैर दबाएगी, आपको दवा दिलाएगी। आप किसी काम करने जाओगे, बोल दोगे ना, कभी मम्मी चक्कर से आ रहे हैं, और कोई काम करने जाओ, बोलेगी बेटा मत करे, मैं कर लूँगी। चाहे माँ कितनी भी हारी थकी हो, फिर भी बोल देगी। ये जो हमारी बहुएं आई हैं, उनकी मम्मी के लिए भी है, और जो हमारी लड़कियां उनके लिए भी है। तो पहली बात तो दो चार साल आपको बड़े ही आराम से निकालने पड़ेंगे, सबकी हाँ में हाँ निकालनी पड़ेंगी। क्योंकि ऐसा है, अगर सास कुछ बोलती है, हाँ ही बोलो भैया, जैसे वो बता रहे कर लो। अगर तुम्हें वे गलत बता रही है तो तुम दो चार महीने, दो चार साल गलत ही हो। उन्होंने माइंड सेट कर लिया कि मेरी बहू के अंदर दिमाग नहीं है। अब तुम कितनी भी अकलमंदी की बात कर लो, मगर उनकी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टॉपिक अपना भी ज्वाइंट करूँगी। मेरी शादी हो गई, कोई नहीं, एक साल में जेठानी के पास रही, खूब ठीक ठाक बढ़िया रही। उसके बाद मेरे ससुर जी मुझे गांव में लेके आ गए। गांव में लेके आ गए, मेरे ससुर जी की क्या आदत थी, हर काम मुझे बताना है। मेरे पापा ने भैंस दे दी हम बढ़िया जिंदगी जी रहे थे, भैंस दे के हमारी जिंदगी झंड कर दी। तो अगर मैं जाऊं रोटी लेकर, जब मैं रोटी लेकर पहुंच गई ना, तो कह रोटी लिया भाई, दे दी, कोई ना। पानी, मैं पानी ला के दे रही हूँ, गिलास लेके जा रही हूँ, पानी लेके आऊंगी, एक गिलास पानी लिया, यहाँ धर दे, एक बीज नौला दे, लाइट जला दे। अरे उन कामन ने मैं करने ही वाली हूँ भाई, सबन ने, मगर उसमें मुझे यूँ महसूस हो कराया, अक मैं बावड़ी हूँ। कोई दूसरा आदमी देखेगा तो यूँ कहेगा इनकी बहू बावड़ी है, बता बता के काम करवाऊंगे। भैंस किसानी करनी है, आगे भैंस के भाई 3 बजे न्यार करना है, टोकरा ठा के भूस गेर दे, भूसी तो गेरने जा रही हूँ। अब 2 बाल्टी पानी गेर ले मैं, अब खड़े गेर दे उठा के, अब मिला दे, भैंस खोल के बंद दे। यार मैं यही काम करूंगी, मगर उन्हें बोलने की आदत, और मुझे ऐसा हो कर मैं पागल तो ना हूँ, ये तो मुझे पागल बताते। कोई भी आदमी देखेगा नहीं सोचेगा इनकी बहू बावड़ी है, और ये उसे बता बता के काम करवाते हैं। मैंने ये बात अपनी ननद को कही, पति से तो कहने का फायदा ही नहीं है। पति तो भाई नया हो पुराना हो, इस आदमी पे तो तुम मरते दम तक भरोसा मत करियो। ये तुम्हारे हक में कब बोलने से पलट जाए तुम्हें खुद पता नहीं लगेगा। बुढ़ापे में भी पलट जाते हैं ये। मैंने अपने शादीशुदा 25 साल का जीवन बिताया है, आज तक मैं अपने पति पर इतना भरोसा नहीं कर सकती। वो मेरी एक जी बोलेंगे, वो पहले तो अपनी भाभी भैयान के लिए मेरी बातों से पलट जाए करे, मेरे सही होते हुए भी अपनी बहनों के सामने पलट जाए करे, उनकी तरफ बोल जाए करे मेरे सही होते हुए भी, अड़ोस पड़ोस की भाभियाँ ना उनके सामने पलट जाए करे। और आज वे मेरे बच्चों के सामने भी मैं पलट जाते हैं। मेरे से बच्चों के लिए कोई बात कह रहे हैं, बच्चों के सामने बात आई ना, वो तो ये कहना मैंने तो ना कही, तेरी मम्मी ने कही। तो इस आदमी पे तुम कभी भरोसा मत करना, कभी इसके ऊपर कोई और हुड़दंग मचा दो, वो मत मचाना। अब आ जाओ सेकंड पे। तो आप कितने, आप अपनी तरफ से अच्छा करो, हाँ जी रखो। अगर भाई तुम्हें उस घर में रहना है तो एक आध बच्चा हो जाएगा, धीरे धीरे पैर जमने लगेंगे, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाएगा, सास का भी मुँहता पड़ जाएगा, पति का भी मुँहता पड़ जाएगा, और बाकी और घर वाले का भी पड़ जाता है। मगर इतने तुम्हारे बच्चे ना हो रहे हैं, या बच्चे के होने के बाद भी हमने बहुत लोगों में देखा है पैर उखड़े रहते हैं।
और कतई चुप भी मत रहो। जब तुम्हें पता तुम अपनी जगह सही हो, तुम किसी से गलत बोल रही नहीं हो, सबकी रिस्पेक्ट कर रही हो, सब काम टाइम पे कर रही हो, टाइम पे उठ रही हो। भैया देख, ससुराल में तो 5 बजे 4 बजे नई बहू को खड़े हो जाना चाहिए, और हो जाया करें। अगर नहीं होती हो, आप अपनी जगह सही हो, तो थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना भी शुरू कर दो। अगर तुमसे कोई गलत बोल रहा है तो तुम इस बात पे बोल सकती हो। अगर तुम नहीं बोलोगी तो तुम्हें पागल बता देंगे, ये तो बेवकूफ़ है या मतलब अकल नहीं है। बोलना जरूरी है, बोलो अपने लिए। ससुराल में रह के ससुराल में ही बात करो। यूं नहीं है तुम ससुराल से लड़ाई बिड़ाई करके उस बात का बदला अपने पियर में लोगी। कोई नहीं है ऐसा होता। आई बांधी आया काम, गई बांधी गया काम। कभी आप सोचो कि नहीं हमारे बिना ये भूखे मर जाएंगे और इनका काम नहीं चलेगा, और हम अपने पीहर में जाकर हम ठोठा मार के बैठ जाएं। वहाँ पे तो जाए के बदनामी होनी है। क्यों होनी है? एक तो हमारे बाप ने पैसा बहुत ज़्यादा लगाया, तुम्हारे हुए मेरे हुए, बहुत पैसा लगाया शादी में। 4 महीने बाद में, 4 साल बाद में, 2 साल बाद में, 1 साल बाद में लड़की पीहर में बैठी है। कहेंगे लड़की की किधर ना है, इसी में कमी होंगी, लोगों पे कैसी कहवा लो। ससुराल में लोग कहेंगे ए बहू अच्छी ना मिली इसकी, पीहर में पड़ी है या करके बेचारी बुढ़िया काम कर रही है। तो या इस करके भैया पीहर को तो कभी गुस्से में मत जाना। बहुत ही बड़ी बात हो जाए भाई, ऐसे कोई खतरनाक ही मिल जाए तो पीहर जाना, वरना ऐसे पीहर मत जाना। वहीं रह के प्यार से लड़ाई से अपनी बातें मनवाओ, सुलझाओ। 2-4 साल निकाल दो, उसके बाद राज तुम्हारा ही है। जो सासू आज तुम में 50 कमियां बता रही है, कल उसमें भी इतनी कमियां थी, वो भी परफेक्ट ना थी। उसकी सास से पूछ लो उसके बारे में। अगर दादस होएगी ना, कभी पैर दाब के उसके पास बैठिया, और जब बताएगी तेरी सास में कितनी कमी, ये तो मैं नहीं राख ली, ये तो बहुत, इसे तो कुछ आवे ही ना आया। मैंने इस कपड़े धोने से सिखाया इसे, मैंने खाना बनाना सिखाया इसे, गंदे कपड़े धोक रही, साबुन छोड़ देख रही, गोबर उठाना भी ना एक रहे। जो हमारी बिरादरी में भाई होता है, गोबर पानी खेती क्यारी सभी हुए है, इसे सानी करनी भी ना आयक रही, भूसे भी खेर देख रही, खड़े भी खेर देख रही, गोबर सुंगा के ना करे रही। उसकी सास से पूछ लो, आज वो परफेक्ट बन रही है। तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे 2-4 साल बाद में, बच्चे भी घुर्राने लगेंगे अगर तुमसे कोई कुछ बोलेगा तो, नहीं हमारी मम्मी को ऐसे क्यों बोल रहे हैं ना। तो फिर तुम्हारी ननद, सासू ननद बैठ के माँ बेटी बुराई नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हारा वहाँ 4-5 साल का बच्चा बैठा तो दादी के पास खेल रहा है, वो बुराई नहीं करेंगे। अगर वो बुराई करेंगे तुम्हें आके बताएंगे, तुम चढ़ेंगी, इसलिए बुराई करना बंद। पापा भी थोड़ा सा लाइन पे आ जाएगा। तो ये कुछ टाइम की बातें हैं जिन्हें धीरे धीरे निकाल दो। सबके साथ ही होता, तुम्हारे साथ ना, मेरे साथ भी हुआ, मेरी मम्मी के साथ भी हुआ, मेरी सास के साथ भी हुआ। ननद, एक बार मेरी ननद बोली, जैसे मैंने टाइम काटा ना, ऐसे कोई ना काट सके। हमारे आदमी बहुत बुरे है, हमारी सासू बहुत बुरी है। तुम्हार तो सासू ना है, तुम्हें तो सब कुछ मिल गया। तो हमारा ससुर तो था, वो सास का परफेक्ट रोल निभाए करे। कुछ दिन निभाया उन्होंने, फिर तो मुझे भगा दिया घर से। तो मेरी तो बदल गई भाई, पर सबकी ना बदली है। मैंने बहुत सास भी देखी है जाके। मैं भी एक तरफा सुन के ना, मैं इनकी ना, इनकी बहुएं अच्छी ना, इन्होंने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। जब मैं सास से मिली ना और उनकी मैंने बातें देखी बैठ के, तो मुझे ना सास घाट ना बहू घाट। बहुओं में भी कमी है, बहू परफेक्ट नहीं है, बहुओं में भी कमी है, सास में है तो। और सास में थोड़ी महक है, मैं सास बन गई हूँ, मैं तो बदला ले रही है। उसके साथ जो कल हुआ था वो आज तुमसे करवाएगी क्यों? फिर से मैं एक बात कहूँगी, अगर तुम नए नए में पीहर जाके बैठोगी, उसमें बहुत गर्मा गर्मी रहे, रिश्तेदारों में प्यार भी नहीं होता है। 2-4 साल 6 साल की बात होती है, जब तो सब ठीक ही हो जा। अगर किसी की बिगड़ के चल रही है तो समधी समदिन का भी मन मिल जा, बात करन लगे हैं, समदन भी करन लगे हैं। जब बात थम जाती है तब यूँ कर ले, हाँ इसमें कमी है इसमें कमी है, ऐसे करके जल्दी जल्दी में करोगे भाई। आजकल डिवोर्स और तलाक बहुत जल्दी होते हैं। मत अपना घर बर्बाद करो, माँ बाप की रिस्पेक्ट का ध्यान रखो। और तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, थोड़े पैर जम जाएंगे, और 4-6 साल बाद थोड़ी बड़े होने लगेंगे। जैसे मैंने बताया, कोई बुराई ना करेगा। 10-1 साल बाद बच्चे आपके फेवर में लड़ने लगेंगे, और 15 साल 20 साल में तो फिर तुम भी बहू बन जाओगी, तो वो रोल तुम पे ही आ जाएगा। फिर तो तुम भी बहू में कमी निकालने लगोगी। ये ध्यान रखते हुए मैं बहुओं को बोल रही हूँ और सासुओं को बोल रही हूँ, बहुओं को बांदी मत समझो, उन्हें बहू बेटी समझो अपनी। क्यों? हमारी भी लड़कियां जो शिकायत कर रही हैं, हम अपनी सास को पसंद नहीं है।
और हमारे घर में जो बहू आई हैं वे भी शिकायत कर रही है कि हम कितना भी अच्छा कर लें, हमारी सास को हमारा काम ही नहीं भाता। तो भैया मैं खासकर बहुओं की तो मैंने कर दी बहुत सारी बातें, मैं सासों को भी समझा रही हूँ, घर बिगड़ने में टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। बहुओं को बेटी समझो, उन्हें नौकरानी मत समझो। अगर तुम करने लायक हो तो एक आध टहल तुम भी करो, तुम नहीं कर सकती है तो अपने बेटों से करवाओ। और तुम्हारा ठीक ठाक घर है तो भाई एक नौकरानी रख लो, 2-4 हज़ार रुपया ले जाएगी। जब तुम्हारा बेटा 1,50,000 कमा रहा है, 2 हज़ार वो ले जाएगी तो कोई दिक्कत ना है। कल को बहू ही तुम्हारी सेवा करेगी, कोई बाहर का नहीं आएगा। इससे तुम जितने दुख दोगी ना, जब तुम्हें बुढ़ापा आएगा और जब तुम करी कराई खाओगी तो ये उस टाइम उस नुक्स को निकालेगी, एक मेरी गैलिस ने ऐसे किया था। बातें भूली नहीं जाती हैं। सास और बहू दोनों के लिए बोल रही हूँ, बहून को बेटी बनाओ, और बेटी से कह रही हूँ, बहुओं से कह रही हूँ, सासू माँ को माँ समझो जाके, जब थोड़ा सा सुधार आ सकता है। और भाई समय तो बलवान है, समय के साथ सब सही हो जाता है। मैं अपना टाइम बताऊंगी कसम से, अगर मैं अपने उन 3-4 साल में कमज़ोर पड़ जाती ना तो शायद आज मैं इस घर में नहीं होती, मेरे बच्चे इतने कामयाब नहीं होते। मेरा टाइम बहुत ख़राब गया था 3-4 साल का, पर उस टाइम मैंने अपने घर में भी नहीं कही। और मेरे पेरेंट्स तो इतने अच्छे थे, अगर हम कोई बात कह भी देख रहे हैं ना तो वो यूँ कह रहे तेरी कोई कमी होएगी, तय नहीं बुढ़ेरा की बात ना मानी होएगी। तो मैं तो ये कहूँ किसी भी ज़्यादा बेटियों को सपोर्ट भी मत करो भैया, जो वो अपना घर छोड़ के यहाँ आए सब कुछ बर्बाद हो जाए। क्योंकि तुमने भी पैसा लगाया है, रिश्तेदारी बनाई है, शादी में पैसा लगा है, बेइज्जती भी होती है। अगर तुम लड़ाई बिड़ाई करके ले आओ दूसरी जगह भेजेंगे, उसमें बेइज्जती होगी, लड़की की भी होगी, दूसरी जगह जाएगी। तो जो रिश्ता तुमने एक बार बना दिया, कोशिश करो वो रिश्ता बना रहे, सबकी इज्जत बनी रहे, सास ससुर की इज्जत अलग बनी रहे, बहू बेटान की अलग बनी रहे, और सासू बहुन की भी बनी रहे। अपनी तरफ से सास से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वो भी कोई ऐसा बात ना करे जो बहुओं के बुरी लगे। जो वो अपनी बेटी को नहीं बोल सकती तो बहुओं को कैसे बोल सकती हैं। और मैं बहुओं को भी ये बात बोलूँगी, जो आप एक बार सोच लो, अगर आप अपनी मम्मी से ये बात बोल सकते हो जो आप सास को बोल रहे हो। बहुत बहुएं मैंने ऐसी देखी हैं जो सास को आकर रंडी, कुतिया, भाड़ो, खसमैल, यारो सब कुछ बोलती हैं। क्या वो कभी अपनी माँ को ऐसे बोल पाएंगी जो सास को बोल देती है? और सास क्या अपनी बेटी को बोल पाएगी? सास तो एक बार को बोल देगी, कोई ना भाई बेटी है उसकी अपनी बेटी को बोल देगी। तो सास अगर तुम्हें गाली भी देती है चल जाएगा, पर बहुएं गाली दे सास को पलट के वो नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। गालियां सुन लेना, अगर सास गाली दे, ये गालियां दे रही है ना सास जो मैंने अभी बोली, तो उनका बुरा मत मानना, बहुतन की आदत होती है। पर पलट कर तुम मजाक नहीं कर सकती। जैसे सासू ने मजाक में गुस्से में गाली दे दी तो दे दी, कोई ना। अरे पता है मेरी मम्मी इतनी समझदार है, मेरी मम्मी हर किसी को ये सिखाती है। अगर किसी की लड़ाई भी होती है ना, मेरी मौसी कह रही वो गाली दे रही, मम्मी बोली कोई बात ना है, अपने से बड़े की गाली हंस के टाली, तेरे घर लग के बैठ गई गाली, कोई ना बोल दिया तो चल मैं बात कर लूँगी। कभी मेरी मम्मी किसी से नहीं लड़ी आज तक, किसी से, सब रिस्पेक्ट करते हैं, सब उनकी बात मानते हैं। तो यही कहूँगी मैं सबसे, अक भैया खासकर अपने घर वालों की, अगर पैर जमाने हैं तो थोड़ा सा ज़रूरी बातों पे बोलना। और जब तुम ही उठ रही हो 8 बजे सो के तो सास तो बोलेगी, तुम्हारे तो बच्चे हैं नहीं, तुम्हारा पति जाएगा 10 बजे ड्यूटी तो तू भी खसम की बगल में लौट रही है, खसम में तेरे पास रहना है, इसलिए वो तेरे से जब नहीं बोलेगा वो मम्मी से बोलेगा, इसे उठा देती है काम कर लेती। उससे अपनी मम्मी काम करती अच्छी लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। फिर से बहू बेटी के टॉपिक पे आ गई हूँ मैं, जो हमारी बेटियां और बहुएं हैं उनके लिए आ गई हूँ। तो तुम टाइम पे उठो, नई नई तो 4 बजे उठो, अच्छी बहू बन के दिखा दो, जो कि यूँ कहें हमारी बहू इतने बजे उठ जाती है, इतना काम कर लेती है, हम जब उठते हैं तो सारा हो जाता है। एक हमारे पड़ोस में मुसलमानी आंटी थी, उसकी बहुएं इतनी अच्छी थी भाई, मैं वहाँ थी ना, तो वो मैंने कुछ नहीं कही करी अपनी बहुओं को, ना उसकी बहुएं कुछ कहती देखी। और इतने वो नहा के निकलती नहीं थी, गर्म पानी रख देख रही, मम्मी नहा लो, अम्मी नहा लो, अम्मी नहा लो। अम्मी नहाने गई, इतने वो नहा के ना निकले, इतना तो उसके कपड़े धोकर सूख जाए खरे, तो हाथ से धुले खरे। मैं तो आज भी हाथ से धोती हूँ।
तो जी आज का टॉपिक मेरा यही है, जो मेरे से बहू बेटी कह रही थी वो मैंने उस विषय पे व्लॉग बनाया है। प्लीज़ देखना, अगर ठीक लगे कमेंट करके बताना, ना ठीक लगे तो भी बता देना, जैसे आप मुझे बताओगे मेरी थिंकिंग है उस तरह मैंने आपके सामने पेश कर दी। अब इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करूँगी, मिलूँगी आपसे कल अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।